प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यासिन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान ने तोशाखाना से कीमती तहाइफ खरीद कर बेचने का इतराफ कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलती थी। बनी गाला में सहाफियों से मुलाकात में एतराफ। इमरान खान के कहने पर रेफरेंस भेजा, फरोग नसीम ने जवाब दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे शहबाज शरीफ का वन मैन शो जारी। इत्तेहादियों की डिमांड्स की वजह से काबीना तश्कील ना पा सकी। माशी सूरत हाल के हवाले से नून लीग पर सख्त फैसलों का दबाव। पेट्रोल कीमतों और डॉलर्स की बढ़ती कीमत हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब असम्बली अखाड़ा बन गई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर हमला। ऐवान की कार्रवाई को रुकवाने के लिए पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का हंगामा। चौधरी परवेज इलाही भी लड़ाई की जद में आ गए। हंगामा के इस इजलास में हमजा शहबाज 197 वोट लेकर वजीर आला पंजाब मुंतखब। गवर्नर का हल्फ लेने से इनकार। क्लास साहब, जिस तरह से ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हमने देखा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हर तरफ से, चाहे वो आप देख लें जो अब ऑपोजिशन है उस हवाले से और जो अब गवर्नमेंट है उसके हवाले से, या किसी भी एस्पेक्ट से इसको देखा जाए। ख़ास तौर पे जो एक तोशाखाना एक सरफेस पे आया हुआ और आपकी पीएचडी है इसमें, आपका जितना इसके ऊपर काम है, जितनी ये फाइलें हैं, रिकॉर्ड्स है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि तोशाखाना की हिस्ट्री जोग्राफी क्या है। तोशाखाना पे आते हैं, इसको अभी और थोड़े से एक दो बड़े अहम चीज़ें मेरा ख्याल उन पे बात कर लेते हैं, इसलिए सारा ये प्लंदा वगैरह चीज़ें रखी हुई हैं, उन पे बात करते हैं। बड़ी सारी चीज़ें हैं कि कौम को बताएंगे कि ये जिस कौम इनके लीडरों के लिए लड़ रही होती है ना, और जो दिन रात अपने इतने इंतहाई मासूमाना पक्के वो पीढ़े, पंजाबी में कहते हैं पीढ़े मुँह बना के आते हैं और आपकी हमदर्दी में और अपनी नेकी में और अपने उस सादगी की जो लोगों को कस्में देते, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये उनके कच्चे छठे जो है ना, ये हम आपके साथ ये पहले भी खोलते रहे, लेकिन आज वो क्या मौका भी है, दस्तूर भी है वाला हिसाब है, तो थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे लोगों को। आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उनसे, मेरा ख्याल है कोई यूट्यूबर से उनसे हुई है वो, तो उस पर उन्होंने 3-4 बातें की हैं, ज़रा उन पर बात कर लेते हैं, फिर इन पर बात कर लेंगे आराम से। उसमें उन्होंने अब एक ना सीजन ऑफ कन्फेशंस इसको कहते हैं, जैसे कहते हैं विंटर ऑफ डिसकंटेंट था वहाँ पे ब्रिटेन में एक बड़ी टर्म चली थी, तो वैसे यहाँ पे सीजन ऑफ कन्फेशन अब शुरू हो जाएगा। हमसे ये भी गलती होगी, हम बड़े भोले थे, हमसे ये भी गलती होगी, तो हमसे बड़ी फलां नहीं होगी। अभी की बात है, हफ्ता भी नहीं होया हुकूमत से, गलतियाँ होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, मुझे ये बहुत सारे लोग कहेंगे चलें यार इतराफ़ तो कर लिया ना। एक दफ़ा यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं, असलीम सैफुल्ला साहब थे, एक दफ़ा मैं यहाँ मैरिट होटल में उनसे मुलाकात होगी। उन दिनों मैं न्यूज़ में था, तो आई वॉज फाइलिंग सम इसी तरह के प्रोफाइल्स में लिख रहा था, बड़े उस सियासतदानों के 2003 की बात है। उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है ना, जो माजी में बड़े बड़े बिग हुक्मरान रहे थे, और बाद में मैंने उस पर किताब भी लिखी थी, एक सियासत का ही कहानी, जिसका प्रोफेसर आमिर भाई ने लिखा था। तो उस पर वो अच्छे खासे इतराफ़ कर रहे थे कि मुझे ये भी गलती होगी, मुझे ये भी ब्लंडर हुआ, मुझे फलां 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 फलां। हम बड़े मुतासर होते थे कि यार देखो, लोग अपनी गलती मानना बड़ा मुश्किल होता है, मैं भी नहीं मानता और भी बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे। तो मुझे सलीम सैफुल्ला साहब मिल गए, मुझे बुलाया उन्होंने, उस वक्त जनाब मुशर्रफ के साथ थे वो, तो उन दिनों में वो थोड़े से अपसेट भी होते थे, जो आगे मुशर्रफ के साथ मिल गए तो अपसेट थे। नवाज लीग पीपल्स पार्टी वाले थे, वो अपनी कहानी सुनाते थे। तो मुझे कहते हैं रऊफ साहब, ये जो आप आजकल इन सियासतदानों को नाम गिनवाए मुझे 5 है, जिनके जो आपने बड़े बड़े एतराफ़ात छापे हैं न्यूज़ में, तो हमसे गलतियाँ हो गई तो फलान हो गई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जब साबिक हो जाऊँगा, मेरे पास भी आ जाइएगा, मैं भी गलतियाँ मान लूँगा, छाप दीजिएगा। एंड इट वॉज ए वेरी पर्टिनेंट उनका वो था, उनका एक उनका लफ्ज़ था कि उसके बाद वही जो उन्होंने कहा था कि ये लोग जो गलतियां कहते थे हमसे ये गलतियां, और अब की दफ़ा हम आएंगे तो नहीं करेंगे। यकीन करें, जब यही लोग दोबारा 2008 में आए पीपल्स पार्टी में, या 2013 में नवाज लीग वाले लोग हैं, एग्जैक्ट इन्होंने वही किया। इन्होंने जो कहते थे हमसे गलतियां होंगी, हम नहीं करेंगे, तो मुस्लिम सैफुल्ला साहब की बात याद आती थी कि मुझे एक्स होने दे, पावर से निकलने दे, जो कहेंगे सर मैं आपके सामने कह दूंगा, अच्छा भी मान जाऊंगा, एतराफ़ भी कर लूंगा, लोग भले भले भी करेंगे, आप भी छापेंगे। ये इमरान खान साहब के जो एतराफ़ात उसी तरह के हैं। अभी नवाज शरीफ से इनको शहबाज शरीफ साहब आए ना, आमिर साहब 2-4 खबरें ये निकाल के बैठे हुए थे, देख रहे थे, वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से छोड़ के गए थे। बिल्कुल वो जैसे होते ना, हम आपको ज़्यादा एनसीसी करते होते, फौजी वो होती थी, ट्रेनिंग होती थी, 10 उस 20 नंबरों के लिए हम सारे स्टूडेंट करते थे कॉलेज में। आखिर पे काशन उनका आता होता जैसे थे, मतलब जहाँ पे आप खड़े थे ना पहले वाली पोजीशन पे, वहीं पे चले जाएं। स्टैंडर्ड ये वही कुछ करने वाले हैं कि जिस पोजीशन से जाते हैं, अपोजिशन में जाके टसवे बहाते हैं, थोड़े से मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। हमारे जैसे लोग बड़े मुतासर होते हैं, नरम दिल के हैं, वापस आते हैं जैसे थे है कि बुनियाद टेंडर नहीं होते, वैसे जैसे इशू होते, टेंडर इशूज होते हैं, जहाँ आए और जैसे है कि बुनियाद पर बोली लगेगी।
तो खान साहब की दो चार चीज़ें सुन के मुझे थोड़ी सी वो हुई है, जो आज उन्होंने कहा। तोशा खाना को एक मिनट के लिए मैं निकाल देता हूँ इसमें से, वो शायद अगले सेगमेंट में बात करेंगे। उन्होंने दो चीज़ें उन्होंने बड़ी अहम की हैं। एक उन्होंने फरमाया कि ये जो रेफरेंस था जो फाइल किया गया था काजी फैज ईसा वाला, ये मेरी बड़ी गलती थी, नंबर 1। दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर का कहा कि जनाब कि उसको भी मुझे जो नाम दिया गया था वो भी गलत था, एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे दिया था। तीसरा उन्होंने तोशा खाना पे बात की, वो बड़ी मज़े की बात है, वैसे वो सही बात मुझे समझ। उन्होंने कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ। साथ में जो मज़ा किया है ना, जो हमारे रिटायर्ड फौजी भाई पिछले कोई 1 महीने से संभाले नहीं जा रहे थे और बिल्कुल इस ट्विटर पे वो कर रहे थे, अपनी वीडियोस लोड कर रहे थे, तो खान साहब की सपोर्ट कर रहे थे जलसों में। उनको बाकी दुनिया भर में कोई मिसाल नज़र नहीं आई जो दी जा सकती थी। उन्होंने कहा ये जो DHA में फौजियों को प्लाट मिलते हैं, वो जो बेचते हैं तो ठीक है, अगर मैंने सऊदी अरब वाला तोहफा वहाँ मिस्र के बाजार में बेच दिया है तो सबको तकलीफ होगी। रेफरेंस बड़ा खूबसूरत है, ज़रा इसकी डेप्थ में जाएँ। आज का दिन उनका ऐसा खान साहब उनको इशारे भेज रहे हैं कि भाई साहब जागते रहना, साढ़े दिन रहना सी, किसी वक्त भी तोपों का अपनी गन्नों का रुख जो है ना आपकी तरफ हो सकता है। और आज का रुख जो है मोस्टली वो उन्हीं की तरफ ही किया है, क्योंकि खान साहब के बात समझा दी गई है कि जनाब जितना आप एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करेंगे, आप जितने इनको वो करेंगे, नवाज शरीफ साहब और मरियम की तरह घेरा डालेंगे, उतने टेबल पे भी आएंगे, मिन्नत भी करेंगे, तरले भी करेंगे। 2-4 मिसालें भी दे चुके हैं। आप इनको तनकीद पे रखें, सींगों पे रखें, इनको आपने रेस्ट नहीं करने देना। सो इमरान खान साहब ऐसा ऐसा उसी साइड पे जा रहे हैं। और आज सुने वो फवाद चौधरी साहब नारे भी लगवा रहे थे कि वो चाहिए, जो वहाँ मकबूजा कश्मीर में लगते थे ना सर, आज फवाद चौधरी साहब ने उसी तरह के नारे भी लगवाए हैं उन्होंने। इस वाले की आज़ादी चाहिए, लेकर रहेंगे आज़ादी, छीन लेंगे आज़ादी, पता नहीं किससे छीनी। हमारे यहाँ तो मतलब अगेन उन्होंने हमसे तो नहीं छीनी, हमने उनकी छीनी हुई है। सो बड़े इंतहा डेंजरस किस्म का एक प्लान उनका है कि हमने जो अटैक लॉन्च करना है ना, इन्हीं पे करना है। उन्होंने DHA की प्लाटों की मिसाल भी हमारे फौजी भाइयों को दे दी कि लोग अगर भूल रहे हैं कि बड़े बड़े प्लाट प्रॉपर्टीज ये बना रहे हैं, उसका भी हवाला कर दिया। फिर उन्होंने अपने आप को मजलूम बना दिया। उन्होंने कहा मुझे तो बेचारे को पता ही नहीं था, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं मेरे सामने समरी लाई कि मुझे वहां से नाम है। भाई आपके पास जो वजीर आज़म है, आप एक पार्लियामेंट चलाते हैं, कैबिनेट चलाते हैं, आपको लगाना चाहिए था। प्लस आप ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा बंदा वहां पे चाहिए था जो आपकी मर्जी का काम करे, अपना बंदा चाहिए। ये कंसेप्ट दिया था इन्होंने यहाँ पे, नवाज शरीफ साहब ने दिया था कि हर जगह अपना बंदा होना चाहिए, अपना फौजी होना चाहिए, अपना फौजी होना चाहिए, आर्मी चीफ होना चाहिए, अपना जज होना चाहिए, अपना सहाफ़ी होना चाहिए, अपना बिजनेसमैन होना चाहिए, अपना बापू होना चाहिए, अपना सरकारी बंदा हो, बस जो हमारे हैं वो हमारे हैं। बस ये कंसेप्ट वहां से आया था कि अपने वफादार होने चाहिए, मेरिट टैलेंट काबिल बंदा नहीं चाहिए, वफादार चाहिए आपको, जो आपके कहने में बंदे मार दे, जो चीज आपको ऐसा बंदा सर्कल ऑफ ट्रस्ट में। सो वो आपको फिलॉसफी जो है ना, वो यहाँ तक पेनिट्रेट पीपल्स पार्टी में भी कर गई। और अब वो चलते चलते इमरान खान साहब के भी उसमें दायरे में आ गया। भी आपको एक बंदा चाहिए, आपने लगा दिया। अगर आप समझते हैं कि वो गलत काम कर रहा है तो बाकी चीजें हैं आपकी, आप चाहते थे हमारी मर्जी का चले, सिकंदर साहब नहीं चले। नंबर 1 आज फरोग नसीम साहब ने कह दिया है, उस पर वो रेफरेंस वाली बात पे आ जाए जरा, कि मैं तो इसके खिलाफ था। ये इमरान खान साहब इसको दर्जनों दफा इस रेफरेंस को जस्टिफाई कर चुके हैं। जो खिलाफ होते हैं, जो वो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैसे, आपने तो सिग्नेचर किए, कैबिनेट से अप्रूवल ली, अप्रूवल लेने के बाद आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेजा, प्रोसेस है इसमें। आप अपनी हेल्पलेस बता रहे हैं कि मुझसे ये काम करवा लिया गया है सारे, और मैं तो यहाँ पर करना नहीं चाह रहा था, चीजें नहीं करना चाह रहा था। सो ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। कन्फेशन मैं तो इनको बिलीव नहीं करता, मैं इनकी नहीं बात कर, मैं किसी के कन्फेशन पे नहीं बिलीव करता। दे कैन फेक इट। अच्छे लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है बहुत अच्छा एक्टर हो। पिछले दिन परसों आपने देखा नहीं है, चौधरी परवेज अली साहब ने ऑस्कर वाली, इसके बाद ऑस्कर नॉमिनेशन होनी चाहिए, जिस तरह के उन्होंने पंजाब असेंबली में बाजू टूट गया। और वो आज की कोई दिखा रहा था उनकी फुटेज, किसमें बाजू एक दिन में ठीक हो गए। तो मतलब जो ऑस्कर जो उस दिन भी दोनों हाथ एक साथ ही उठे हुए थे। और उन्होंने नुसरत जवेद साहब ने बड़ा खूबसूरत कलम लिखे आए नवाए वक्त में कि चौधरी साहबान की वजादारी थी, कोई इनका नाम था। चलो मेरे जैसे तनकीद भी कर लेते थे, दो चार ही करते थे, बाकी तो बेचारों को जरूरत नहीं होती थी। चौधरी साहबान ने अपनी मुरब्बत के उसमें बांधा हुआ है उनको, चलो मेरे जैसे कर भी लेते थे यार। कोई मतलब इट्स नॉट एंड ऑफ द डे, आपको वजारत आला नहीं मिल रही, इस लेवल पे जाने की, इतना गिरने की आपको कोई जरूरत है इक्तदार के लिए। मैं डर की अल्लाह की कसम, खुदा से मैंने तौबा भी की है, माफिया भी मांगी है कि एक उसमें कहते हैं कि अल्लाह में किसी चीज की इतनी ख्वाहिश आप अपने दिल में ना पाल लें कि अपने आप को इतना ना खराब कर लें। जैसे इमरान खान साहब वहां पे एक हीरे अंगूठी और उस नेकलेस के लिए हो रहे हैं, मेरा ख्याल है वो खराब हो रहे हैं। जैसे चौधरी साहबान ने जो हालत की है वो आपके सामने है, वो देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीफ भाई साहब आना है, वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से छोड़ के गए थे। बहरहाल ये तीन चीजें मेरा ख्याल है उनकी उसमें थी। आमिर साहब से लें फिर। जी आमिर साहब, ये जो आज मुलाकात हुई, गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उसमें कुछ कन्फेशन सामने आए, कुछ अंदर की चीजें सामने आए। मैं जरा ओवरऑल आपको एक सिचुएशन, सबने बड़ा अच्छा ये वाला मामला एक्सप्लेन कर दिया, ओवरऑल बताना चाह रहा हूँ।
पहली बात तो है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट की जो आइन के अंदर डेफिनेशन है वो प्राइम मिनिस्टर बगैर कैबिनेट के एग्जिस्ट नहीं होती, गवर्नमेंट नहीं होती है। सो ये पिछले 8 दिन से आप समझ लें कि जो भी इकदाम हो रहे हैं, जो तबादले तकर्रियाँ हो रही हैं, वो टेक्निकली गैर कानूनी हैं। अच्छा। और रोज़ कहा जाता है कि आज बन जाएगी, कल बन जाएगी। अब 8वां 9वां दिन है जो कि निशानदेही कर रहा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ लोग ज़्यादा मांग रहे हैं या कुछ लोग कुछ नहीं लेना चाह रहे जिम्मेदारियाँ, और आपस में वहाँ पे ये डेडलॉक चल रहा है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा। और मेरा नहीं ख्याल है ये डेडलॉक ख़त्म होगा। ये और इसकी आवाज़ें चीखें आना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी एलाइज में से। आज मौलाना फजल रहमान ने खुद कह दिया है, उन्होंने कहा अब हमें इलेक्शन चाहिए। अब जाहिर है उनकी ख्वाहिश है कि मैं सदर बनूं। सदर को उतारने के लिए ना 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में चाहिए, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है, जितनी मर्जी इनके लिए ख्वाहिश हो। और इमेजिन करना कि मौलाना फजल रहमान साहब और जब उसके बाद कमांडर इन चीफ भी बाय द वे सदर पाकिस्तान होते हैं, तो उनको तालिबान की पेरेंट पार्टी और फिर जो वो माजी में फौज और चीफ के मतलब कहते रहे हैं, तो वो भी एक अपनी जगह पे एक सीन होगा जब ये दिन कभी आएगा। आ सकता है, उनका आईनी और कानूनी हक है, पर फिलहाल जो है ना वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए उनका जी इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि पिछले इलेक्शन में उनको ना उनका ख्याल है कि उनको सीटें कम मिली थी, शायद ज़्यादा मिल जाए। तो साथ में गवर्नमेंट ने ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज जो है ना उन्होंने कहा है, ज़ाहिर है नेशनल असम्बली ये एक मजाक ही रह गया ना, पहले ही रेलेवेंट थी और पहले ये लोग कहते थे जाली है, तो अब वहाँ पे एक बगैर अपोजिशन के और एक जाली सी अपोजिशन बिठा के, तो ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। जो भी वहाँ कानून पास होगा, जो भी वहाँ से चीज़ें मंजूर की जाएंगी, उसकी अखलाकी कानूनी वैल्यू तो होगी, अखलाकी वैल्यू नहीं होगी। और सबसे बुरी बात यह है कि इलेक्शन के लिए सारे तो कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि पहले 5-10 साल से हम यही रोना चल रहा है कि इलेक्शनों की धांधली सबसे बड़ा शुरू है ना 2013 से ऑनवर्ड जो है। ये नेक्स्ट इलेक्शन भी जब भी होगा तब भी होगा, हालात इस तरह की हो गई, इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि जो ये कानून बनाएंगे उसके अंदर अपोजिशन शामिल नहीं होगी। और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लग गए हैं, ये उनका आदमी था, और साथ में ब्ला 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 और चीज़ें आती। मैं इलेक्शन कमीशन में दोबारा आता हूँ, पर मैं ज़रा थोड़ी सी आपको अहाता कर लूँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ है वो अभी फिलहाल वहाँ दोबारा क्राइसिस हो गया। आपको पता है ना लेटेस्ट कि उन्होंने कहा कि जो बुजदार साहब ही अभी भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, उनके फुल मिनिस्टर दोबारा होने का उन्होंने दोबारा लीगल ओपिनियन मांग लिया है गवर्नर साहब ने। उन्होंने कहा जी इनका जो इस्तीफा था वो लीगली नहीं था लिखा हुआ, शायद हाथ से लिखना चाहिए था या किसको पेश करना चाहिए था, तो लीगल ओपिनियन मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है उसको हमजा साहब को पहले ही वो ओथ नहीं दे रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है। और जो है साथ में उन्होंने ये किया कि बुजदार साहब ही शायद दोबारा रिस्टोर हो जाएं, उसके बाद दोबारा ये चीज़ अदालतों में जाएगी, दोबारा ये हाउस में पहले ही जो मारकुटाई हुई है, और मारकुटाई में हम बड़े नाकिद रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब का भी ऑफकोर्स बड़ा कसूर है, वो भी सारी एक्टिंग कर रहे थे। मगर जो पंजाब असम्बली में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो किया है नून लीग वालों ने भी, ये भी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दब्बा था ना, ये भी दब्बा रहेगा। क्योंकि बहरहाल काम कहाँ से शुरू हुआ, काम लोटों से ख़राब शुरू हुआ, यहाँ भी इस्लामाबाद में, पर वहाँ तो सीधी देखे ना 186 चाहिए, एक पार्टी की 183 सीटें हैं, साथ में उनके एलाइज क्यू वालों की 10 सीटें हैं, वहाँ तो सीधा वहाँ से काम खराब हुआ। और फिर वो डिप्टी स्पीकर साहब का भी जो रोल रहा था, और पुलिस को जो बुलाया गया अंदर जो है, वहाँ अंदर हाउस में मार कटाइयाँ एक दूसरे के सर 50 दफ़ा पहले एक दूसरे के साथ ये बदतमीजियाँ हुई हैं, नेशनल असम्बली में भी हुई हैं, प्रोविंशियल सूबाई असम्बलियों में भी होता रहा है। पर ये हमारी 74-75 साल में ये कभी नहीं हुआ था कि पुलिस बाहर से बुला के अंदर जो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बुलाई गई, उनसे एमपीओ को मार पिटवाई जाए, ये हायर लेवल की वायलेशन है। तो बाकी मैं समझता हूँ कि क्रास साहब ने जो इशारा किया वो बिल्कुल हिंट्स में पहले दे रहे थे, तकरीरों में भी हिंटिंग थी, अब थोड़ा सा खुल के हो रहा है। एक चीज़ नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक तो ये फाइजा साहब का बताया है, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं
कि जनाब ये सारे जो मुझसे काम करवाए गए थे ये उन्होंने करवाए थे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा आ रहा है। और पहला फायद ईसा साहब की बोला, उन्होंने कहा कि जी मुझे ये, वो नहीं कह रहे कि जनाब ये मेरा गलत फैसला था, वो इसके जरिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी कहीं से, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो जिनको थी उनकी तरफ से है, ये इशारा उधर है। इलेक्शन कमीशन दूसरा इलेक्शन कमिश्नर का उन्होंने जो डाला है कि ये नाम भी उधर आया था, और उसके पीछे अब 2 वहां पे फड्डे हैं इलेक्शन कमीशन में। एक फड्डा ये है कि फॉरेन फंडिंग का केस जो है बाकियों के नहीं किए जा रहे, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और इसको एक्सपीरियंट करके हमें फारिग -1 किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमिश्नर ने, याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि इलेक्शन कब हो सकते हैं, तो उन्होंने पेश कर दी थी कि जनाब 7 माह हमें चाहिए मिनिमम, जिसकी आप ये कहें कि जिसकी रोशनी में, मैं अदालतों के मतलब गुस्ताखी नहीं कर सकता, जिसकी रोशनी में अदालत ने कहा नहीं कि तो फिर ये तो इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, तो जनाब यहाँ पे प्रोसेस पूरा किया जाए। और अदालतों के ऊपर भी जो हिंटिंग हो रही है कि जो रात को खुलाए गए, और उसमें कुछ हकीकत भी है कि प्रिजम्पशन के ऊपर, क्योंकि अदालत ने पहले कहा, जो इनका अभी तक फैसला नहीं हुआ फ्लोर क्रॉसिंग का, और ये कहा गया कि जी प्रिजम्पशन पे हम कैसे रोक सकते हैं कि वो वोट फ्लोर क्रॉस करेंगे, कि आप ये पहले मफरूजे के ऊपर, तो ये मफरूजे पे अदालतें 12 बजे कैसे खोल गई कि हो सकता है ये हो जाए, जब होना चाहिए था ना चीज का, तो वो थोड़ी सी तो एक वैलिड है, तो वो अटैक अदालतों में भी जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी जा रहा है, उसके बाद जनाब ये फायद ईसा साहब वाला भी इशारा उधर जा रहा है, साथ में जो चीफ साहब की लाहौर में गैरजन में जो एड्रेस किया, और वो क्योंकि वहाँ से उनके अपने ही कुछ मेजर हजरात ने सोशल मीडिया पे किया, कुछ चीज़ें डिलीट हो गई, पर वो बहुत ज़्यादा एक शोर मचाया जा रहा है कि वहाँ पे उन्होंने मुबैना तौर पर ये कहा कि बुज़दार का तो सबको पता था, हम सब कह रहे थे वो है, मगर अलीम खान का नाम उन्होंने लिया कि उसको लगाया जाए। तो ये तकरीर में आज जो गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे एक आदमी जिस पे इल्ज़ाम थे बुज़दार की जगह पे लगाने के लिए कहा जा रहा है, उसको हटाने से ज़्यादा लगाए जाने पे जोर था, कि बेसिकली उस वक्त तो ये शिकायतें नहीं थी, सबको हमें बताया जा रहा था कि एक पेज पे हैं। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये बुनियादी तौर पे है कि अगर आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाते और ये वाला सारा चीज़ों को रैप अप नहीं करते, तो फिर जो है ये चीज़ें आप देखेंगी जलसे में भी आएंगे। ये हिंट दिया जा रहा है, ये मेरा क्लास साहब ने भी मोरलेस यही बात की है कि ये 4-5 अटैक चल रहे हैं जो कि अभी दबे लफ्ज़ों में प्राइवेट मीटिंग में चल रहे हैं, और अगर ये आइंदा, मेरा ख्याल है, मुझे खदशा है कि ये ना मामला तय किए गए और अभी बहाना है क्योंकि खुद अपोजिशन और अलाइज कह रहे हैं, गवर्नमेंट और अलाइज कह रहे हैं, तो ये इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को, वरना आगे मुझे हालात, आपने वक्फा शायद लेना है तो आप ले लें, मैं थोड़ा सा उसके बाद एक और इशू पे भी बात करना चाहूँगा। ठीक है, एक और इशू पे बात करेंगे, बहुत सारे इशूज है, तोशाखाना भी बात करेंगे और थोड़ा सा इसकी तफसील में भी जाएंगे कि काबीना की तश्कील में क्या चीज़ें हैं जो रुकावट बन रही हैं और नहीं इसको तश्कील पाने दे रही। इस ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, तोशाखाना के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन और जिस तरीके से सीक्वेंस से आप जब से इसको मेरे ख्याल से फॉलो कर रहे हैं, दीज आर एविडेंसेस, ये इस कौम का कितना इसमें ये इनका देखें, ये सारे हैं, ये कच्चा चट्टा जो है ये इस कौम का है, ये इस कौम के ये लीडरशिप का अखलाकी दिवालिया है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये कानून है, ये कानून इन्हीं लोगों ने अपनी लूटमार को लीगल कवर देने के लिए किया हुआ है सारा। इसमें हजारों इसमें डिटेल्स हैं कि कौन कौन क्या घर ले गया। आप लोग पढ़ते जाएं और इनकी औकात देखते जाएं तो उसके बाद मतलब शर्म के मारे डूब मरे, शर्माता जा मतलब है। और इतनी चोरियां डाके ब्लैटेंटली इन्होंने की हैं, इन्होंने यहाँ पे इसके रेट्स इन्होंने कम लगवाए। वो तो कई दफा मैं आपको बता चुका, शौकत अजीज का 2 रेशमी स्कार्फ मिले सर उसको वहां से, उधर से एक उसे गवर्नर उससे नेपाल से, उन्होंने एक जो कीमत लगी 25 रुपए फी स्कार्फ, ये लंडे से भी नहीं मिलता 25 रुपए का स्कार्फ सर। ये बड़े लोग ऊंची दुकान फीके पकड़, अरबपति था शौकत जी, 2 स्कार्फ मिले 25 रुपए 50 रुपए के रेट लगे। जब रेट लग गया तो उन्होंने कहा कि तुम फ्री ले जाओ, और फ्री ले गया।
वो आई थी लेडी, वो आई थी, उसके चार्ल्स आई थी, उसके साथ आए थे शहजादा चार्ल्स आए थे उस वक्त, आपको याद होगा, यहाँ पाकिस्तान में। वो मिसेस शौकत अजीज के लिए वो बैग लेकर आई थी, लेडी बैग, उसकी कीमत इन्होंने 300 रुपये लग गई। वो वहाँ लंदन में, मुझे याद है, इल्फर्ड में, वहाँ पे उस पे ना पाउंड शॉप्स हैं, एक एक पाउंड और एक एक पाउंड पे चीजें मिलती हैं। वो लगता है लेडी जो है ना वो शहजादा चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स जो है, हाँ 300 रुपए का लिखा हुआ सर। आमिर भाई इनमें पता है, इनमें डिटेल्स हैं। इस मुल्क का तमाशा देखें कि उसने जो आए थे पहले वो इल्फर्ड गए हैं, वो पहले से इल्फर्ड गए, वहां से पाउंड शॉप से उन्होंने एक लेडी बैग खरीदा, उसकी कीमत 300 रुपये आ गए। मतलब इनमें वो एक खुद कटसी होती है, कोई थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई इज्जत होती है। भाई आप लोगों को अब क्यों तोहफे नहीं, अब देखते हैं इमरान खान साहब को कितने तोहफे सऊदीज भेजते हैं या कतरी भेजते हैं, दीगर लोग भेजते हैं, जरदारी साहब को या उनको। आप लोगों का एक थोड़ा सा करेक्टर होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। इससे पहले मैं इस पे हूँ थोड़ा सा कि इमरान खान साहब को जो अभी चीज़ें सामने आई हैं, एंड द होल नेशन इज शॉक्ड। भाई आप तो मतलब खलीफा थे ना, आप तो सादा थे, आप तो बड़े थे, ईमानदार थे, आप तो बड़े, आप में तो वो तो एहसास था गरीबों का था चीज़ों। मुझे सीजर याद आ गया, जब उसको उन्होंने कत्ल किया ना सीजर को, मार्क एंटनी ने जो स्पीच की थी उसमें एक लफ्ज उसने एक और भी कहा था, उसने कि सीजर जिसको इन्होंने मारा है कि डिक्टेटर था, इसने अपने जितने बाग थे, इसकी प्रॉपर्टीज थी, घर थे, ये अवाम को वो करके गया है। इसने अवाम के लिए वो एक अपनी वसीयत में इसने अवाम को वो ये नॉमिनेट किया कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर, मेरे बाग, सारी चीजें अवाम की होंगी। मैं घर, मेरे जो यहाँ बेटे हैं, बच्चे, उनके लिए नहीं होंगी। ये रूलिंग लीड तो यहाँ तक रही है, बल्कि उसके बारे में आए एक आते कोट आता है, उसका बड़ा मशहूर जमाना कोट है कि सीजर की वाइफ पे भी शक नहीं होना चाहिए। सीजर को तो छोड़ दे ना, कि सीजर को तो सोच नहीं सकते ना। वो कहते हैं, सीजर कहता है कि मेरी बीवी पे भी शक नहीं होना चाहिए कि कोई काम गलत कर सकती, कि अवाम जो है वो ये समझे कि हुक्मरान जमात इतनी, ये हुक्मरान जो है, रूलर आपका इतना जो है, एक बंदा है कि उसकी वाइफ है या लोग हैं, ये उसको मैं कोट कर रहा हूँ, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सो अभी जो खान साहब की चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ उनको डिफेंड कर रहे हैं जी, मैंने वो किया, मेरी इतला भी एक और भी है, और ये चीज़ें सामने आएंगी कि इन्होंने भी जना मुशर्रफ वाला रूट लिया इमरान खान साहब ने। उनके हामी जो है ना, जो दिफा पे लगे रहे, डटे रहे। आपको वालिदैन ने पढ़ाया, आप यूनिवर्सिटीज़ गए, कॉलेजेस गए, नौकरियां की, अल्लाह ने आपको शऊर दिया, इस चीज़ का शऊर दिया कि एक दिन आप लोगों ने इमरान खान साहब के, आसिफ अली जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के जो लूट मार की जो डिटेल्स इनमें बंद हैं कि कैसे कैसे छोटे हरकतें इन्होंने की हैं, आप लोगों ने दिफा करने। अब तमाम यूथ को मैं यही कहूँगा, सारी उम्र आपके वालिदैन ने आप पे लाखों लगाए, करोड़ों लगाए, यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाई, एक दिन के लिए कि आप लोगों ने इन अपने अपने एक उनको कहते हैं हुक्मरानों के जो उनकी लूट मार है और छोटी छोटी चोरियां जो हैं, उनका आपने दिफा करना है। इस कौम को करप्शन से कोई मसला नहीं, मैं हमेशा से कहता आया हूं, मैं ये मेरा पहले दिन से स्टांस है, ना मोरालिटी से इनको प्रॉब्लम है। हाँ, लुटेरा और इमोरल बंदा हमारी मर्जी का होना चाहिए, जो हमें पसंद है ना, वो लूट के ले जाए, वो लूट के ले जाए, मेला लूट ले, वो बाजार लूट ले, वो दुबई लूट ले, वो आपके तोशा खाने लूट ले, वो मुल्क लूट ले, बंदा मेरी मर्जी का होना जो मुझे पसंद है सर, बस उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो मेरी पसंद का नहीं है, वो दूसरी जमात का, वो लुटेरा भी है, डाकू भी है, चोर भी है, मुल्क दुश्मन, फिर उसकी खैर नहीं है। सो इस कौम ने 3-4 हिस्सों में अपने अपने आके मर्जी का लुटेरे इन्होंने चुन लिए हैं, और सारा दिन ट्विटर पे आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे, और जो उनको बताने की कोशिश करेगा कि ये लुटेरा ये लूट गया, फलां ये लूट गया, उसी के गले भी फिट होंगे, उसको सारा दिन गालियां भी देंगे। बल्कि मेरा दोस्त मुझे कहता होता है, कहता है यार इस कौम को वही सौदा बेचो जो खरीदना चाहती है, आप लोगों को क्या पड़ी, ये लुटेरों को पसंद करती है, आप लुटेरों को प्रमोट करो, अपनी रेटिंग भी लें, अपने व्यूज भी लें, रीट्वीट्स भी लें, लाइक्स भी लें, मजे भी करें, आपसे सेल्फियां भी खिंचवाएगी ये कौम, आपको आगे हीरो भी बनाएगी। इनको वही सौदा बेचो, इनको लुटेरे बेचो, इनको मत बताओ कि आपका जो हीरो है, जो आपका लीडर है, जो आपका है, वो क्या कुछ लेके गया है। लास्टली कमिंग टू द पॉइंट, एक सवाल है कि आपसे कि ये अगर ये जो अभी शोर इतना मरा है, आपके ख्याल में ये केस किसी लॉजिकल एंड में इसकी इंक्वायरी होगी या इसका कुछ होगा? आमिर भाई, जो इस तरह के स्कैंडल होते हैं ना, या पॉलिटिकल असैसिनेशंस होते हैं, वो लाख उनके बंदे मिल भी जाए ना, लोग फिर भी नहीं मानते, वो कहते नहीं किसी और का हाथ था। बेनजीर भुट्टो के सारे लोगों को बेशक फांसियां लग गई, ड्रोन में मारे गए। नून लीग वाले शहबाज शरीफ साहब खोलेंगे इसके? नहीं सर, उसी पे वो नहीं खोलेंगे, उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। हम इसी पे रोला डालते रहे। उस दिन मैं शहबाज शरीफ को, आप उसमें बैठे हुए थे, मैंने सवाल भी किया था, वहीं से तो निकलते थे। मैंने यही कहा था कि यहाँ पे आगे रिवायत डाली थी नवाज शरीफ साहब ने, इन्होंने 2013 के बाद इनको भी यहाँ हंड्रेड्स ऑफ इनको भी मिले हैं, इनको तोहफे मिले हैं, लेकिन इन्होंने उनको क्लासिफाइड और नेशनल सीक्रेट बना दिया। फवाद नफाज साहब, उन्होंने कहा ये कौमी राज है, नवाज शरीफ साहब को जो मिला है कौमी राज है, ये पब्लिक नहीं करेंगे।
ये अदालत कर दे तो मुझे कोई पता नहीं, अदालत में केस पड़ा हुआ है। अब इमरान खान साहब ने भी वहीं से शुरू किया 2018 से। इन्होंने कहा मेरे भी जो तोहफे हैं वो भी सीक्रेट हैं, पब्लिक हैं, आप उनको पब्लिक नहीं कर सकते। मेरा तोहफा मेरी मर्जी, जो मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैं जो इसके साथ कर लूं। सो ना नवाज शरीफ साहब ने किए थे, हाँ आप उनको लाख भी कहें, ये सारी चीजें जो हैं ये वाली ये 2013 तक पार्लियामेंट में पेश होती रही हैं, वहां पे ये चीजें कमेटीज में आती रही हैं। ये कोई सीक्रेट चीजें नहीं थी। अवाम का राइट है आप लोगों से पूछना। इतने अच्छे हैं तो घर बैठे, फिर आप अवाम के पैसों पे आपने मजहबी करनी है, आपने अयाशियां भी करनी है, और अवाम आपसे जवाब मांगे थे ये तो सीक्रेट है, ये तो नेशनल सीक्रेट है, मैं जानूं, मेरी मर्जी, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। ये खान साहब के ना कोई लॉजिकल एंड पे जाएगा। आमिर भाई ऐसी चीजें आज तक गिलानी साहब के उसे गले से ना वो टर्किश हार नहीं उतरा, वो हजम नहीं कर सके सर, उनको 10 साल 12 साल हो गए, आज तक उसकी बात होती है। ये लिख के रख लें सर, इमरान खान साहब से जिसने भी ये फैसला करवाया है उन्होंने खुद किया है, उनके एडवाइजर ने किया, उनकी फैमिली ने करवाया है। इससे बड़ा ब्लो इमरान खान साहब के लिए नहीं हो सकता था। ऐसी चीजें फॉरएवर आपके साथ रहती हैं कि फलां बंदो छड्डो जी, एक घड़ी यार हो जाके दुबई भेज दी थी। अब उनका तो अंदाजा करें वैसे जिन्होंने तोहफा दिया, जो इन्होंने डीएचए के साथ इसको इक्वेट किया कि डीएचए वाला प्लाट और ये 14 करोड़ रुपए की जो इन्होंने जहां पे हीरे जवाहरात अंगूठियां घड़ियां बेची, एक ही चीज होगी। उस शहजादे का क्या हशर हुआ होगा जिसने इज्जत से किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इज्जत दी है और घड़ी दी है, और पता ये चला वो घड़ी बेच गए वहां पे आके, उसमें सऊदी अरेबिया में सारी दुबई में बिक, मिस्र के बाजार में बिक गई, वहां पे वो बिक गई है, घड़ी बिक गई है, हार बिक गया, अंगूठी बिक गई है। कोई थोड़ी सी अच्छा फिर हम कहते हैं हमें वहां पे मस्कीन कहते हैं, हमें सऊदीज जो है अरब जो है ना हमें मस्कीन कहते, हमें चिढ़, आज के बाद नहीं चढ़ेगा मुझे चिढ़, वो हमें ठीक चिढ़ कहते हैं। अगर मुल्क का वजीर आजम भी इतनी टेम्पटेशन का शिकार हो सकता है कि घड़ियां बेचे, हार बेचे, अंगूठियां बेचे और फिर बैठ के कहे मेरा तोहफा मेरी मर्जी, डीएचए के फौजी प्लाट बेच सकते हैं, तो मैं तो ब्रेक का वक्त हो रहा है जी बिल्कुल, और तोशा खाना को कंटिन्यू भी करेंगे अगर आमिर साहब इसे कमेंट करना चाह रहे हैं, और जो ये जो करंट गवर्नमेंट है इसके ऊपर किस किस्म के प्रेशर है थोड़ा सा इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे थे वो भी उनसे जानेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर साहब इस गवर्नमेंट के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है कि अभी तक जो है वो काबीना तश्कील नहीं पा सकी, किस किस किस्म के डेडलॉक्स हैं, और ये जो अभी पेट्रोल और ये तमाम चीज़ें हैं कैसे डील करेगी इन तमाम इश्यूज़ के साथ ही गवर्नमेंट? ये इस पर भी आते हैं, मगर ये जो तोशा खाना वाला इशू है, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो बेचारा वर्कर है ना, जो डाई हार्ड वर्कर है, वो थोड़ा सा उम्मीद ये कर रहा था कि खान साहब ये कह देंगे कि ये फरा बीबी ने मेरी बेगम साहबा को वर्गलाया था तो ये काम हो गया, तो ये मैं वापस करता हूँ, जो है ना इस टाइप का कुछ हुआ है। तो वो ये कह देना कि जनाब वो 50% पे लिया, ये खान साहब की शायान शान नहीं था जो उन्होंने खान साहब वाला इमेज बनाया हुआ है। मगर शर्म उन लोगों की भी नहीं आ रही है, ख़ास तौर पे नून लीग वालों को। मरियम बीबी के ये ताने जो है कि जब आपके अपने वालिद साहब ने 5 साल ये काम किया हुआ है, और क्या क्या उनके मरियम बीबी खुद ज़ाती तौर पे भी बेनिफिशरी रही हुई हैं, उनका सारा ख़ानदान इन तोहफ़ों के बेनिफिशरी रहे हुए हैं, और वो बड़े कम परसेंटेजों पे रहे हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले भी रहे हैं, सारे इस हमाम में रंगे रहे हुए हैं। मगर प्रॉब्लम ये आ गई है कि इस वक्त इतनी पोलराइज्ड हमारा माशरा, हमारा इवन जर्नलिस्ट कम्युनिटी, कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं जो हमारा लीडर है ना वो हमारा लीडर है, मर्जी का लुटेरा, और वो जो मर्जी करे, तो इससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है जैसे नून लीग वालों ने कभी किसी ने, मैंने बड़े बड़े उनके लीडर क्लोज बंदे जो कि बड़े इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, उनसे पूछा कि आपने कभी ज़ाती तौर पर वैसे पूछा था कि ये कतरी लेटर के मतलब कि जनाब ये पैसा वैसे आया कहाँ से था, कि ये दादाजी वाली स्टोरी के वो छोड़ गए थे बेटे के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं कभी पूछा, हमने पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। तो यहाँ भी वही सूरत हाल है कि जो लीडर है वो वाला बस हमारा लीडर है, मगर मुश्किलात यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की भी ना, इससे वो इस राह पे जा रहे हैं कि बयानिए को मोड़ दें कि ये करप्शन जो है ना, हम ही करप्ट नहीं है, ये भी इनकी भी बड़ी स्केलेटन्स हैं, और ये पूरी लिस्ट बना ली हुई है। अच्छा। तो हाँ, मुझे ये खबर आई है कि उन्होंने आज चीमा साहब फॉर एग्जाम्पल जो कि खुद 2 साल रहे हैं
और वो बहरहाल छुट गए, हालांकि वो इल्ज़ाम बड़े सीरियस थे, फवाद भी बड़े थे। सारी टीम वही वाली अपनी 56 कंपनियों के चीदा लोग जो है ना वही लाए गए। गुज़ार है 4 साल में उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सके, तो वो अब सब विक्ट्री का निशान बना के विंडिकेट होके वापस आए हैं। पर उन्हीं लोगों को ड्यूटी की गई है और मेरी ये खबर ये है कि मुराद सईद भी टारगेट नंबर 1 है। क्योंकि मुराद सईद को वो जो इन्होंने करवाया था, वो पोस्टर बॉय है पीटीआई का, जो कि नंबर 1 सर्विस के अंदर डिलीवर किया था, परफॉर्मेंस किया गया था। तो वो कह रहे हैं इनका सबसे बड़ा पोस्टर बॉय को जब गिरा लेंगे तो हो सकता है कि ये जो मेट्रो का विजिट किया गया है, और मैं आज खबर पढ़ रहा था कि एनएचए का कंसल्टेंट जो है ना उसकी जिम्मेदारी थी, तो एनएचए का कंसल्टेंट तो फिर कम्युनिकेशन में ही आता है। हो सकता है ये केस निकले कुछ और निकाले, पर मेरा ये शक है असद उमर भी प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि ये और भी आएंगे। लिस्ट एक पूरी लिस्ट है। इस्लामाबाद वाला मेट्रो वाला मंसूबा जो है ये इसको असद उमर साहब है कर रहे थे कि उन्होंने सारी ये इन सब की जो कुछ हो सकता है लैप्सेस बेताशा, हर जगह इनके भी बेताशा निकलेंगे। हम खुद बेताशा स्टोरियां कर चुके हुए हैं, मगर वहाँ पे शायद शहबाज शरीफ के लिए जो है ना ये देखना है कि आया ये बयानिए में कामयाब होते हैं या शहबाज शरीफ साहब के अपने मसाइल जो हैं ये सिर्फ बादशाह डैम का विजिट कर लेना और मेयर ऑफ इस्लामाबाद की तरह जो है ना जाके मेट्रो पे चक्कर लगा लेना। हालांकि वो गलत होता रहा, मेट्रो जो 4 साल डिले किया बिल्कुल नहीं था बनता। मगर जो इकॉनमी के, आज मैं सुन रहा था और उस दिन मुझे मौका भी मिला मिफ्ता इस्माइल साहब से मुश्किलात सुनने का, तो ये जो 1 महीने के अंदर ही मुश्किलात आ रही हैं कि फॉर एग्जांपल 500 अरब रुपए तो इन्होंने ऑयल कंपनीज को देने हैं। तो वो ऑयल कंपनी वो बिजली नहीं बना पा रही हैं, वो कह रहे हैं हमारा बिजली बढ़ता जा रहा है, और जो रिजर्व जो हैं वो एकदम से नीचे जा रहे हैं। और जो आईएमएफ को जो तरला करना है कि वो पैसे कैसे कम करने हैं पेट्रोल के, सो ये इतनी मुश्किलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब इसमें से लोग डर रहे हैं इनकी गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहे हुए। अभी मुझे अभी ब्रिगेडियर साहब का फोन आया कि जी मेरा तल्ला कर रहे थे कि आप मिनरल डेवलपमेंट के आप एमडी बन जाए, पर मैंने जान छुड़ा ली है 3 महीने के लिए, मैं क्यों ये जान जाब लूं। ठीक है, तो ये मेरा मुश्किलात हैं और जो नजर भी आ रही हैं, आने वाले दिनों में ये मुश्किलात किस हद तक सेटल होती है और मजीद कौन सी मुश्किलात खड़ी होती हैं, इनको डिस्कस करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।